हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल आरएसएमएसबी बोर्ड ने जो बच्चे थे उनको एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने अपना नया रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है। पहली बात तो ये है कि इस रिवाइज कैलेंडर में से पशु परिचारक एलडीसी भर्तियाँ जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको एक बार तो हटा दिया गया है। दूसरी बात है, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर जो एलडीसी की जो भर्ती होने वाली है 2026 के अंदर, वो 2026 की जो भर्ती है वो अभी जो सीईटी हुई उस बेस पे होगी या अगले साल जो 2026 में सीईटी होगी उस बेस पे होगी। जो वापस रिवाइज कैलेंडर जारी हुआ है उसके अंदर जो सीईटी ग्रेजुएशन है उसकी डेट रखी गई है फरवरी के अंदर। दूसरी बात है सीईटी 10+2 मतलब जो सीईटी सीनियर है उसकी डेट रखी गई है मई के अंदर। और जो एलडीसी भर्ती है उसकी डेट रखी गई है जुलाई के अंदर। सीईटी जो 10+2 वाला भर्ती है उसका रिज़ल्ट की जो डेट बताई गई है वो बताई गई है सितंबर में, मतलब 22 सितंबर 2026 बताई गई है सीईटी 10+2 के रिजल्ट की डेट। एलडीसी या लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक, ये जो भर्ती है तीनों एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों की जो भर्ती है वो सीईटी 10+2 मतलब सीनियर लेवल के बेस पे होती है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो सीईटी 10+2 मतलब जो सीनियर लेवल की सीईटी है उसका रिजल्ट आएगा सितंबर के अंदर, 22 सितंबर 2026 डेट दे रखी है। जबकि लिपिक ग्रेड सेकंड मतलब जो एलडीसी की भर्ती है वो तो जुलाई के अंदर ही हो जाएगी। जब जुलाई के अंदर एलडीसी की भर्ती हो जाएगी और सितंबर में सीईटी 10+2 का रिजल्ट आएगा, तो आप मान के चलिए जो इस कैलेंडर के हिसाब से है वो यही है कि जो नए बच्चे हैं उनको सीईटी 10+2 में नहीं लिया जाएगा। वे बच्चे जिन्होंने अभी वाला सीईटी 10+2 दिया है उन्हें ही इस एलडीसी भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। अगर आरएसएसबी बोर्ड को इस एलडीसी भर्ती के अंदर जो 2026 में सीईटी हो रही है उन स्टूडेंट्स को अगर लेना होता तो आरएसएसबी बोर्ड उस समय ही जो टाइम टेबल निकाला है, जो अभी टाइम टेबल निकाला है उसके अंदर जो रिजल्ट की डेट है वो कम से कम सीईटी की पहले तो रखती। जब एलडीसी का पेपर हो जाएगा उसके बाद सीईटी 10+2 का रिजल्ट आएगा तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है। जब आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो मेरा ये मानना है कि इस बार जिन बच्चों ने सीईटी 10+2 दिया है उन्हें ही आरएसएसबी बोर्ड है वो एलडीसी का पेपर देने के लिए योग्य मानेगी। हाँ, अब दूसरी बात ये भी आती है, कुछ लोग कहेंगे सर इसकी वैधता तो ख़त्म हो जाएगी, सर्टिफिकेट जारी होने के 1 साल तक की वैधता रहती है, तो कुछ महीनों की वैधता को एक्सटेंड किया जा सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो ये एलडीसी भर्ती है ये इसी जो सीईटी जो अभी आई है 2025 में जिसका रिजल्ट है उसी के बेस पर थी। नेक्स्ट बात है कि जो एलडीसी का पेपर है वो जब सितंबर के अंदर मतलब 5 सितंबर डेट दे रखी है तो आप मानिए कम से कम 4-5 महीने पहले आरएसएसबी बोर्ड एलडीसी की भर्ती का विज्ञापन निकाल देगी और फॉर्म स्टार्ट करा देगी। जब विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए फरवरी या मार्च के अंदर, जैसे हमारे सीईटी की का इस बार का रिजल्ट आया है तो अगली सीईटी की वैधता फरवरी मार्च तक रहेगी। अगली फरवरी मार्च से पहले तक जब एलडीसी भर्ती का फॉर्म ही भरा लिया जाएगा तो वैधता समाप्ति नहीं होगी, वो एलिजिबल ही माने जाएंगे। और जो अगली सीईटी है 2026 वाली उसका रिजल्ट ही जब सितंबर में आएगा मतलब सीट एलडीसी के पेपर के बाद आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उन बच्चों को जो अगली बार सीईटी दे रहे हैं उन्हें इस एलडीसी भर्ती के अंदर लिया जाएगा।